साथियों नमस्कार। हम लोग अभी टिब्बी के गांव मेहरवाला में हैं और यहाँ एक किसान है हमारे साथी, जिनका मकान जो कि भारी बरसात आने के बाद और प्रशासन की लापरवाही के चलते जो पानी की निकासी नहीं हुई, उसके बाद इनका मकान जो कि गिर गया है, जिस पर हमारे साथी हैं कॉमरेड जग्गी, जो कि इसका निरीक्षण करने के लिए और किसान की बात को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग यहाँ आए हैं, इस पर कॉमरेड जग्गी विस्तृत चर्चा आपके साथ करेंगे। देखिए, ये जिस तरीके से ये हमारे एक छोटे किसान का एक मकान बना हुआ था, बड़ी मेहनत से हमारे साथी ने ये मकान बनाया था। और ये वो साथी है जो पूरे इस मेहरवाड़ा में नहीं, पूरे इस इलाके में पौधारोपण का काम करता है, पूरे इस इलाके में पौधों को देने का काम करता है, खुद नर्सरी तैयार करता है बिना किसी वेज के। ऐसे आदमी का मकान आज गिर जाना, जो बड़ी मेहनत से उसने बनाया, और उसके बाद में प्रशासन लगातार इसको ये कहता रहा कि कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। जबकि इतनी बरसात हुई है कि इसके 2 मकान जो इसने अपनी पूंजी लगा करके अपनी ज़िंदगी में ये मकान खड़े किए हैं, और ये मकान प्रशासन की हठ धर्मिता के चलते, उनकी लापरवाही के चलते ये मकान आज गिरने के कगार पे है। और ऐसी व्यवस्था जो प्रशासन बार बार ये कह रहा था अवगत कराने के बाद में कि ये यहाँ एक जोड़ है, उस जोड़ में ओवरफ्लो होने के बाद में पानी जब आया, उसमें लगातार प्रशासन को कहा गया कि आप इसकी व्यवस्था करो। कभी इंजन खराब है, कभी पाइप खराब है, कभी पाइप छोटी है, कभी बड़ी है। ऐसी व्यवस्था होने के बाद में भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। और ये कैसी व्यवस्था है कि एक ऐसा आदमी जो समाज सेवक है, जो ये चाहता है कि इस इलाके में पौधा हरा भरा इस इलाका हो, इसमें पौधारोपण हो और पूरे इस इलाके में खुशहाली आए, लेकिन खुशहाली आए उससे पहले ही उसके घर में ये बरसात जो कहर बन के आई है, इस बरसात की वजह से इसका मकान जो पूरा है वो ध्वस्त की तरफ हो रहा है। प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, क्या नहीं करेगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अफसर हैं, जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, उनको इस बात की सुध लेनी चाहिए थी कि जो पर्यावरण प्रेमी है उसकी तो बात करे, और लोगों की बात तो छोड़ो, अलग बात है, लेकिन वो पर्यावरण प्रेमी की बात तो करे जो लोगों की समाज सेवा करता है, इस इलाके में खुशहाली लाना चाहता है। उसके मकान आज गिरने के कगार पे है और बड़ा ही मेहनती हमारा साथी है। और इस साथी ने लगातार ये पौधारोपण जो नर्सरी अपने घरों में, शमशान भूमि में, हर जगह इसने नर्सरी तैयार करके हजार पौधे फ्री ऑफ गिफ्ट लोगों को दे रहे हैं। और इनकी एक टीम है, हमारे साथी गांव के साथी हैं सुनील भादू, उनके नेतृत्व में एक इनकी टीम बनी हुई है जो पूरे इस इलाके में पौधारोपण का काम करते हैं, पौधे उगाते हैं, लोगों को देते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी सेवा है, और इस सेवा के जरिए ही ये इनका नाम जो है आगे बढ़ पाया है। लेकिन उसके बाद में इसका मकान प्रशासन की लापरवाही, यहाँ के जिम्मेदार अफसरों ने समय रहते ये कार्रवाई नहीं की है, इसलिए ये आज में देखना पड़ रहा है। एक मिनट कॉमरेड, ये जो इन्होंने गट्टे लगा रखे हैं और ये जो पानी आया है, ये पानी जोड़ का पानी है, बाहर गांव का पानी, जोड़ का पानी है। ये ओवरफ्लो हो गया, जहाँ पानी निचाई की तरफ है उधर मार करके गया है। इन्होंने कोशिश भी की है रोकने का, भरसक प्रयास है इनका, इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन पानी का वेग इतना था वो रुक नहीं पाया। एक मिनट, वो पानी रुक नहीं पाया, इसलिए इन्होंने प्रयास किए हैं अपने मकान को बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये इनका मकान नहीं बच पाया। और दोनों जो मकान है उनकी नींव इस प्राकृतिक सिस्टम में बह गई, और इसके जरिए ही ये आज क्या नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करे। अगर वो भरपाई नहीं करेगा तो हमारे साथी को लेकर के साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे।
नहीं यार, इसके अंदर नहीं जा सकते अपने, ये तो गिरने वाला है पुल को। चलो सपोर्ट लाती हैं तो कोई डर नहीं, कोई डर इधर ला करनी। ये साथियों जो जोड़ का पानी आया उसकी वजह से ये नींव के नीचे से पूरी मिट्टी जो कि निकल चुकी है और ये मकान कभी भी गिर सकता है। हाँ जी, आप पौधे की क्या बात बता रहे थे, अपना नाम बताएं। मेजर सिंह है जी मेरा नाम। हाँ जी बताइए। इसने पौधे लगा रखे थे वो भी नष्ट हो गए जी, 500-600 पौधा नष्ट हो गया इसका। मेरी आपकी नर्सरी है? नमस्कार। तो ये पर्यावरण प्रेमी, प्रकृति प्रेमी ये हमारा साथी है। ये इनके यहाँ पौधे जो कि रखे हुए हैं और बिल्कुल निःशुल्क ये पौधे जो कि लोगों को देते हैं और स्वयं भी गांव गुआड़ में, शमशान भूमि में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, पंचायत घर में, हर जगह इनका प्रयास रहता है कि ये पौधे लगा करके, और न सिर्फ ये पौधे लगाते हैं, मतलब जो आदमी निःशुल्क देता है वो पौधे को पेड़ बढ़ने तक उसकी रक्षा भी करता है। और ऐसे आदमी के घर में जो कि गांव के गुआड़ का जोड़ का पानी आ जाना और प्रशासन का निकम्मापन आप देखिए कि लगातार फोन करने के बाद भी कोई प्रशासनिक कर्मचारी, कोई अधिकारी जो कि यहाँ नहीं पहुंचा। हाँ जी कामरेड। साथियों ऐसा है कि इस आदमी ने प्रयास किए हैं कि पूरे क्षेत्र में हरियाली आए, और हरियाली आते आते इसका इस प्रकृति ने ये जो प्रकोप बरसात के जरिए हुआ है, जोड़ का पानी, यहाँ की प्रशासन की लापरवाही की वजह से, मेरे ख्याल से यहाँ का एसडीएम ना तहसीलदार, जब उनको बार बार अवगत कराने के बाद में उनको कह दिया गया कि यहाँ बरसात ज़्यादा हुई है, कुछ 5, 7, 10 लोगों के मकान गिरने वाले हैं, तो प्रशासन ने बिल्कुल इसको अनदेखा किया है और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये मकान गिरे हैं। यहाँ से जोड़ से अगर पानी निकलता, अगर निकासी होती इससे पहले, तो ये हमारे साथी के मकान गिरने की कगार पे नहीं होते। और हम ये कहते हैं कि प्रशासन जितनी भी मदद हो सके हमारे साथी की मदद करे। अगर मदद नहीं करेगा तो हम हमारे साथी को लेकर के, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि है, उसको अवगत कराएंगे। अगर उसके बाद में कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद में हम तमाम उन लोगों को लेकर के जो हमारे साथी हैं, इस गांव के रहने वाले हैं, जो मजदूर हैं, छोटे काश्तकार हैं, जिनके प्रकृति की वजह से ये मकान गिरने की कगार पे हैं, हम तमाम लोगों को साथ लेकर के यहाँ के प्रशासन को अवगत कराएंगे। और अवगत नहीं कराएंगे कि मुआवजा सही तरीके से इस मकानों का मिले और स्थायी समस्या का समाधान हो कि जोड़ में लगातार जो पानी की निकासी नहीं हो रही है, इसकी स्थायी व्यवस्था हो। कभी इंजन खराब होता है, कभी मोटर खराब होती है, कभी पाइप खराब होती है। ऐसी लापरवाही प्रशासन अगर करेगा तो निश्चित ही आने वाले दिनों में बरसात भी बढ़ेगी, बरसात और आने वाली है। और अगर प्रशासन समय रहते ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा तो निश्चित ही हमें आंदोलन की तरफ रुख करना पड़ेगा। वो तमाम जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। हाँ जी अपना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरचरण ਸਿੰਘ ਰਾਈ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ 500 ਲੈ ਜਾਂਦਾ, 400 ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਨਵਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੇੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਠਲੀਆਂ ਰੱਖੋ, 2-4 ਪਰਿੰਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਹਰਿਆਲੀ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ मदद करनी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो साथियों ये ऐसे हमारे किसान साथी हैं, प्रकृति प्रेमी, और अगर ऐसे आदमी की प्रशासन बात नहीं सुनेगा तो आप बताओ ऐसे दफ्तरों के ऊपर फिर हम क्यों ना तालाबंदी करें। ऐसे निकम्मे लोग जिनको कल दोपहर के बाद से ये लगातार हमारे किसान संपर्क कर रहे हैं कि प्रशासन अपने आदमी भेजे ताकि ये जो पानी इन्होंने रोकने का भरसक प्रयास किया है। ये आप देखो गट्टे लगा रखे हैं, ये पानी आया है जोड़ का पानी,
रोकने का प्रयास भी किया है। जब ये नहीं रोक पाए तो इन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि आप अपने आदमी भेजो, कोई मशीन भेजो, ताकि इसको पानी को अगर समय रहते रोक लिया जाता तो ये मकान आज गिरने की कगार पर नहीं होता, ये नींव के नीचे से ये मिट्टी ईंटें नहीं निकलती। धन्यवाद दोस्तों। इस लाइव प्रसारण को आप अधिक से अधिक शेयर करें, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, फेसबुक पर। भादू जी, हाँ जी, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील जी, इस पर कोई अपनी बात ये रखें आप। टिप्पणी, ये भी प्रशासन उस पर उचित कार्रवाई करे, जो उसको उचित मुआवजा भी मुआवजा दिलाए इसको जी। जल्दी जल्दी, क्यों जोड़ पाए तक पानी निकलने की निकासी नहीं है इसके घर के पास से। अभी तक कल से कोई प्रशासन इसके पास आया नहीं है, तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आके इस पर कोई कार्रवाई करे, वरना ये दोनों मकान इसके गिर जाएंगे। भादू जी, आप लोगों के बारे में हमें भी लोगों ने बताया कि आप प्रकृति को जिंदा रखने के लिए लगातार इस इलाके में पौधारोपण कर रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ी अपनी बात रखें। सर, 2022 से हमारा श्री राम नर्सरी के नाम से रामबाग कल्याण भूमि में लोगों को पौधे तैयार करके दे रहे हैं। और लगभग हमने खासा जी लगभग 2012 से लगे हुए हैं। अब तक हमने लगभग 70,000 पौधे लोगों को, विभिन्न ग्राम पंचायतों को, विभिन्न अलग सरकारी संस्थाओं को निःशुल्क वितरित किए। किसी से कोई पैसा नहीं लेते। हम कोशिश रहती है भी हम जाके लगा के भी आते हैं पौधे। जी जी। बादरा, इधर रोजड़ी, लगभग हनुमानगढ़ से 100-150 किलोमीटर के दायरे में अगर खालसा जी को जाना भी पड़े पौधे लगाने के लिए, तो हम जाके पौधे लगा के आते हैं। तो ये भादू जी की हमारे साथी जग्गी, ये जो किसान नौजवान साथी खड़े हैं, इनकी एक बड़ी टीम है और व्यापक स्तर पर ये लोग प्रयासरत हैं कि इस इलाके में प्रकृति को जो कि ये जिंदा करें, हजारों हजार पेड़ पौधे लगाएं। और ऐसे आदमी की प्रशासन बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई साधारण सामान्य बात नहीं है। जी, आप अपनी बात रखें। हमारा तो यही कहना है कि भारी बारिश के चलते जो जोड़ का ओवरफ्लो पानी हुआ है और इधर नीची जगह में खेतों में चला गया है, उसके कटाव की वजह से ये प्रकृति प्रेमी का जो नुकसान हुआ है, प्रशासन उसकी सुध ले। प्रशासन को लगातार बारिश के चलते, बारिश आने से पहले भी अवगत करवाया, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेते हुए उचित जो कार्रवाई है वो करे और जो प्रकृति प्रेमी खालसा जी को जो मुआवजा उचित है वो दिया जाए। धन्यवाद। हमारी भी हनुमानगढ़ प्रशासन को ये चेतावनी है। कल हमारा चौटाला चौकी का घेराव है और उसके बाद अगर इस किसान की बात को नहीं सुना गया, अगर इसको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से डबवाली सिरसा के जो किसान संगठन है वो या DYFI, CITU, अखिल भारतीय किसान सभा के साथ मजबूती से खड़े होंगे। और ना सिर्फ खड़े होंगे बल्कि एक बड़ा आंदोलन जो कि टिब्बी में, हनुमानगढ़ में, इस क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर के हम लड़ेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय जनता, जय संघर्ष।